अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, आप देख रहे हैं संडे इस्लामिक चैनल। इस चैनल पर आप नए हैं तो बाकी मुझे सब्सक्राइब करना न भूलें और वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस चैनल में मैं ख़ास बातें आज ये शेयर करने जा रहा हूँ। चारों तरफ के किसी न किसी बोर्ड के रिज़ल्ट आ रहा है, CBSE बोर्ड, ICSE बोर्ड, इंटर काउंसिल, मतलब कि 10th और 12th वाले स्टूडेंट का रिज़ल्ट निकल रहा है। माशाअल्लाह उनके टॉपर्स की फ़ोटो भी आ रही है, कुछ सेकंड भी आने वाले भी फ़ोटो आ रहे हैं माशाअल्लाह। तो इस सिलसिले में ये अर्ज़ करना है, चंद कोटेशन है। एक पहला कोटेशन तो है नेपोलियन का, गालिबा नेपोलियन का। मैं नेपोलियन को कहते सुना नहीं, जो प्रिंट हमको मिला उससे पता चलता है कि बगल में कोटेशन में लिखा हुआ है नेपोलियन का। तो नेपोलियन कोटेशन है, देयर इज़ ऑलवेज वैकेंसी एट द टॉप। तो लिहाजा हमारे नाज़रीन किराम इस बात के लिए कभी मत परेशान हो, कबीला खातिर हो कि हम टॉप नहीं करेंगे। तो आप कोई भी जो हैं, अगर किसी मुकाबलाती इम्तहान कम्पटिटिव एग्ज़ाम में या किसी प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं और उसमें बैठने वाले हैं, तो ये टारगेट बनाइए कि हम ही को टॉप करना है, क्योंकि देयर इज़ ऑलवेज वैकेंसी एट द टॉप और हेयर देयर इज़ विल देयर इज़ वे। और अगर आप जैसा चाहेंगे अल्लाह रास्ता आपका हमवार करता जाएगा। हिम्मत मर्दा मर्द खुदा, समझा। अपना हाथ जगन्नाथ, माने अपनी जो मेहनत कीजिए वो ज़रूर आता है। आप मेहनत करते जाइए, आपको ज़िंदगी में एक नहीं कई इम्तहान मिलेंगे। सबने कहीं आग मिलेगा और कहीं नमरूद मिलेगा, और फिर आपको समझना पड़ेगा कि आग है नमरूद है, और फिर किसी का इम्तहान मखसूस है। यहाँ तक कि आग से गुजरना पड़ेगा। हमारे यहाँ इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में गुजरना पड़ा, और फिर सीता माँ को भी आग से गुजरना पड़ा। ऐसी बहुत सारी परीक्षाएँ हैं जो आग से भी ज़्यादा गर्म है और आग से भी ज़्यादा तकलीफ है। क्योंकि जब गुजरना होता है तो लोग इत्मीनान से गुजरते हैं, लेकिन यहाँ धक्का दे के गिराने वाले, अडेक पुलिंग करने वाले लोग हैं। और सबसे बड़ी बात है, कम्पिटिटिव एग्जाम में एक ऐसी एजेंसी चल रही है जो ओवरनाइट क्वेश्चन आउट करती है और 2 मिनट में जिसने कभी नहीं पढ़ा उसको टॉपर बना देती है। तो ये जो बदजानत लोग हैं, बदजानत किस्म के लोग हैं, हम लोग के तमाम मेहनत पर पानी फिरवा देते हैं। क्वेश्चन को लिख करके और सारा किया कराया जो है पानी में मिल जाता है, और हम मायूस होते हैं कि जब ऐसा हो रहा है तो भला हम कैसे। नहीं, इन लोगों से आप परेशान न हो। मेहनत का फल आपको मिल करके रहेगा। आप मेहनत करेंगे ज़रूर आप उस मंजिल को पहुँचेंगे, लेकिन हाँ चलना आपको ही है। जब आप चलेंगे तो मंजिल खुद ब खुद करीब होती जाएगी। ये बात तो हमने बता दिया, देयर इज़ ऑलवेज वैकेंसी एट द टॉप। और दूसरा कोटेशन है, किसका है मुझे याद नहीं है, वो ये है, नेवर बी सेटिस्फाइड विद द सेकंड बेस्ट। यानी आप दूसरे नंबर पा करके सेटिस्फाइड नहीं हो चुके, आपको पहला आने का टारगेट है, तो देयर इज़ ऑलवेज वैकेंसी एट द टॉप, आप वहाँ तक पहुँच जाएंगे। और नेवर बी सेटिस्फाइड विद द सेकंड बेस्ट। अब सेकंड बेस्ट हैं भी माशाअल्लाह, ठीक है, आपको अल्लाह ने नवाजा, सेकंड बेस्ट हुए हैं, लेकिन सेटिस्फाइड नहीं होना है। मेरा कहना मतलब है कि सेटिस्फाइड नहीं होना है और समझना है कि टॉप पर वैकेंसी और हम पहुँच जाएंगे। देयर इज़ ऑलवेज वैकेंसी एट द टॉप। दूसरा मैसेज मेरा यह है, नेवर बी सेटिस्फाइड विद द सेकंड बेस्ट है। और तीसरा ये है, सितारों के आगे जहाँ और भी हैं, अभी ज़िंदगी के इम्तहान और भी है। शायद कि कुछ मैं उलट पुलट करके बोल रहा हूँ, जिसका मकसद है कि आपसे इसका ताल्लुक़ हो इस शेर का। तो इस शेर का आपसे तो मतलब ये है कि सितारों के आगे जहाँ और भी हैं। अब असल शेर में है कि अभी इश्क के इम्तहान और भी हैं। यहाँ इश्क ज़िंदगी से है, मेहनत से है, कामयाबी से। तो ये समझिए कि सितारों के आगे जहाँ और भी हैं, अभी ज़िंदगी के इम्तहान और भी हैं। माने ये जो है, 10th में टॉप कर लिया, 12th टॉप कर लिया, इंजीनियरिंग में टॉप कर लिया, IAS में टॉप कर लिया, UPSC में टॉप कर लिया, तमाम एग्जामिनेशन में टॉप करते चले गए, माशाअल्लाह, मोस्ट वेलकम। लेकिन यही आपकी मंजिल नहीं है, क्योंकि सितारों के आगे जहाँ और भी है। सर, स्काई इज योर लिमिट है। ये लास्ट मैसेज है कि स्काई इज योर लिमिट, माने आसमान में तलाश कीजिए
کہ کہاں رہنے کی جگہ ہے اور کہاں پانی ہے، کہاں کمیونیکیشن گیپ جو ہے ایئر بائی ایئر کا، جو سب سے نیئرسٹ اسٹار کی دنیا میں جو ہم جاتے ہیں پروکسیما میں یا سائرس میں، تو منیمم ٹائم جو لگتا ہے 4.5 لائٹ ایئر لگتا ہے. جو ایسٹرونومیکل یونٹ ہے، جو ہر پڑھنے والا جانتا ہے کہ کم سے کم 3 لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ لائٹ چلتی ہے، اور اتنا ایئر میں پہنچنا ہے. یعنی اس ایسٹرونومیکل یونٹ کو ایسا کر دینا، ایسے تیز رفتار سواری نکالنی، ایجاد کرنی ہے، ایسے تیز رفتار سے چلنا ہے کہ من کی گتی سے پہنچ جائیے. جس طرح سے جبرائیل علیہ السلام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گئے بھی اور لے آئے بھی، اور ان کا بستر جو تھا اسی طرح سے گرم تھا جیسے کہ لوگ بات سن جاتا ہے یا چھوٹ پھینکنے جاتا ہے، پھر آتا ہے پیچھے بڑھتا ہے، اس کی حرارت وہی رہتی ہے. تو یوں سمجھیں کہ ٹائم رک گیا. تو آپ کی رفتار یہ ہونی چاہیے کہ ٹائم رک جائے. ماشاء اللہ. ویڈیو پسند آئے تو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور چینل پر نہ ہے تو سبسکرائب کرنا ہے. جزاک اللہ خیرہ. پھر انشاءاللہ ملیں گے کسی اور ہمت افزائی ویڈیو کے ساتھ. بڑا کرم کو دیکھتے رہا کریں ہماری ویڈیو کو اور شیئر بھی کریں. جزاک اللہ خیرہ.